हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो मिस्टर जियोन ने जंगकुक से कहा, क्या तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो? जंगकुक कहता, हाँ। तो मिस्टर जियोन ने कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तुम जो ना चाहते हो वो भी करना पड़ेगा तुम्हें। जंगकुक अपने डैड से कहता है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो तो मैं हासिल कर सकता हूँ ना डैड। तो मिस्टर जियोन ने कहा, तुम्हें अगर बिजनेसमैन बनना ही है और वो भी बहुत ही बढ़िया, तो तुम्हें अपने जो पसंदीदा चीज़ है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जंगकुक अपने डैड से कहता है, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन जंगकुक को ये बात इस उम्र में समझ में नहीं आता है कि वो क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं आगे जाकर, क्या वो कर पाएगा, क्योंकि अभी से वो 15 साल का ही है और वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसके डैड ने जो कहा वो जंगकुक के समझ में नहीं आया होगा। उसने सोचा होगा शायद कोई चीज़ होंगे, लेकिन वो इंसान में बदल जाएगा जंगकुक नहीं जानता है। जंगकुक तियांग से प्यार करता है, तियांग जंगकुक से प्यार करता है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। जंगकुक और तियांग बोर्डिंग स्कूल में मिले हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करता है। कभी एक दूसरे से कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ना बोलकर भी बहुत ही ज़्यादा खास है। जंगकुक तियांग के बिना नहीं रह पाते हैं और तियांग जंगकुक के बिना। दोनों जैसे अलग होने वाले थे, दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोया था, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोचा है। लेकिन जंगकुक जब वापस आए तब वो तियांग को कॉल नहीं कर पाया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर जियोन नहीं चाहता है और मिस्टर जियोन ही इन दोनों को अलग करने के बारे में सोच लिया है। उन्होंने ही तियांग के घर पर जाकर कह दिया तियांग जंगकुक से कोई कांटेक्ट ना करे और जंगकुक भी तियांग से कांटेक्ट नहीं करेगा। तियांग को जंगकुक से दूर रहने के लिए कह कर आए, लेकिन तियांग जंगकुक के साथ मिलना चाहता है। उससे कहना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और मिस्टर जियोन ने क्या कहा। लेकिन तियांग के पेरेंट्स तियांग को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं क्योंकि मिस्टर जियोन ने तियांग के पेरेंट्स को धमकाया है, अगर यहाँ से नहीं जाएगा ना तो उन लोगों को बर्बाद कर देगा और तियांग को पढ़ाई नहीं करने देगा। इसीलिए वो लोग तियांग को लेकर बहुत दूर चला गया। तियांग बहुत रोया था। जंगकुक को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन जंगकुक जब तियांग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग का नंबर नहीं लग रहा था, तो जंगकुक को बहुत बुरा लगा कि तियांग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसका नंबर बंद आ रहा है, उसने मुझे रॉन्ग नंबर दिया है क्या। वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और रोने शुरू करते हैं। तो मिसेज जियोन ने कहा, क्या हुआ? तो मिसेज जियोन समझ जाते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे कौन हो सकते हैं, मिस्टर जियोन। मिसेज जियोन रात को जब वो वापस घर आते हैं उनसे जाकर कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो दोनों बच्चा है, उन दोनों को अलग करने के बारे में क्यों सोचा? आखिर तुम्ही ने ही ये सब कुछ किया है ना। तो मिस्टर जियोन ने कहा, मुझे लगता है जंगकुक का तियांग एक दूसरे से प्यार करता है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और मुझे लगता है मिसेज जियोन तुम्हें ये बात समझने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। मिसेज जियोन कहता है, क्या मतलब? तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्या तुम भूल चुके हो कि जंगकुक की शादी किसके साथ होने वाला है? शुगा। शुगा के साथ ही जंगकुक की शादी होगा और शुगा बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही इनोसेंट है। तुम्हें तो पता ही है वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, गुमसुम से रहते हैं। जंगकुक के लिए वो ही बेहतर होगा, तियांग नहीं। तियांग बहुत ही चालू चीज़ है, वो हमारे जंगकुक को हमसे अलग कर देगा और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शुगा के साथ जंगकुक की शादी होना ज़रूरी है। मिसेज जियोन ने कहा, लेकिन जंगकुक का दिल टूट जाएगा। बचपन का प्यार बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्योर होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर जियोन ने कहा, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। जंगकुक ने सारी बातें सुन लिया। जंगकुक अपने डैड से आकर बहस करने लग गए, लेकिन वो सिर्फ 15 साल का ही था, इसलिए मिस्टर जियोन ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया और उससे कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। तियांग तुम्हें अब कहीं पर नहीं मिलेगा, समझ गए तुम? तुम्हें शुगा से ही शादी करना होगा, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। जंगकुक को रूम में बंद कर दिया। ऐसे दिन बीतता चला गया। जंगकुक बहुत ही अपसेट थे, बहुत रोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तियांग को ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, वो कैसे ढूंढेगा। लेकिन जंगकुक के दिमाग से तियांग अभी तक नहीं गया। यहाँ पर तियांग भी जंगकुक को नहीं भूल पाया। तियांग को पूरा यकीन है कि जंगकुक उतना ही उससे प्यार करता है जितना वो जंगकुक से प्यार करता है। जंगकुक भी उससे इतना ही प्यार करता है। इसीलिए तियांग ने सोच लिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं जंगकुक को ढूंढ निकालूंगा और उसे शादी करूंगा। यहाँ पर जंगकुक भी यही ठान लिया है, वो तियांग को कैसे भी करके जब बड़ा हो जाएगा ना ढूंढ निकालेगा। लेकिन इतने साल तक वो कैसे इंतज़ार करेगा, यही सोचकर दोनों परेशान हो रहे थे। दोनों के पास एक दूसरे के नंबर तो थे, लेकिन वो कोई काम का नहीं।
जंगकुक के डैड अपना नंबर बदल लिया था, घर का नंबर, और तियांग यहाँ से चले गए थे, इसलिए जंगकुक तियांग से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। जंगकुक अब 21 साल का हो चुका है, 21 ईयर्स, और तियांग भी। तियांग जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग ने सोच लिया वो कोरिया वापस आएगा, लेकिन मिस्टर किम और मिसेस किम ने तियांग को वापस आने के लिए मना कर दिया। उसको रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तियांग कैसे भी करके घर से भागकर जंगकुक के पास आने के बारे में सोच लिया। वो कोरिया तो आ गए थे, लेकिन जंगकुक कहाँ रहता है तियांग को ये नहीं पता है। तियांग ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ जंगकुक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाला। जंगकुक जियोन कंपनी की सीईओ है, तो तियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक इतना बड़ा बन चुका है कि वो 21 साल में ही सीईओ बन गया। बहुत अच्छा। तियांग बहुत ही खुश हो गए और जंगकुक से मिलने का इरादा बना लिया। वो जंगकुक के ऑफिस आने ही वाला था, और यहाँ पर जंगकुक ने भी इतने दिनों से तियांग के बारे में पता लगाने की कोशिश किया। कैसे भी करके आज उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। तियांग कहाँ रहता है। तियांग यूएस चला गया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो जंगकुक यूएस जाने ही वाला था। उसने सारी तैयारियां कर लिया था, लेकिन जंगकुक को जाने से पहले ही ये सुनने को मिला कि तियांग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। क्या सच में? क्या तुम सच में बोल रहे हो कि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो जिहोप ने कहा, मुझे पक्का यकीन है तियांग यहाँ पर है कोरिया में, वो तुमसे मिलने के लिए आया होगा। जंगकुक कहता है, तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ से चला गया तो वो किससे मिलेगा। जिहोप ने कहा, मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता हूँ, तुम जानते हो ना। तुम इंतज़ार करो, वो तुम्हारे ऑफिस में ही आता होगा। तियांग जंगकुक के ऑफिस आ चुके हैं, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहा था। उसको बाहर रोक के रखा था। बॉडीगार्ड तियांग को कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि तियांग नाम के किसी भी लड़के को अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। तो तियांग कहता है, लेकिन क्यों? क्या जंगकुक यहाँ पर नहीं है? मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। लोग को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। आप लोग को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जंगकुक से जाकर कहिए कि तियांग आया है, देखना वो दौड़ कर आ जाएगा। तो गार्ड ने तियांग को रोक कर रखा। जिहोप ने जंगकुक से कॉल किया और उससे कहा, क्या तियांग आया? जंगकुक कहता, नहीं तो अभी तक नहीं आया। तुमने तो कहा था कि वो आने वाला है, तो क्या हुआ? तो जंगकुक कहता है, क्या मैं खुद उसको ढूंढने के लिए जाऊँ? जिहोप कहता है, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था कि वो तुम्हारे ऑफिस की तरफ निकल गए थे। तो जंगकुक कहता है, पता नहीं क्या। तो उसको बॉडीगार्ड के आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो जाकर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। बहुत ही शोर हो रहा है नीचे। जंगकुक जैसे नीचे आ जाते हैं, तियांग जंगकुक को देखकर उसको हक कर लेता है और कहता है, जंगकुक, वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, तुमने मुझे पहचाना ना? जंगकुक तियांग को देखकर ही पहचान लेता है। उसके हार्ट बीट तेज़ हो गया था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम यहाँ पर पहुँच ही गए, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तियांग जंगकुक से कहता है, आखिर तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था क्या मुझे ढूंढना? तुम मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाए? जंगकुक इससे पहले कि कुछ कहते, मिस्टर जियोन आ जाते और कहते हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो शुगा से प्यार करता है और वो उसी से ही शादी करेगा। तियांग कहता है, शुगा? तो मिस्टर जियोन ने कहा, हाँ, जंगकुक के फियोंसे, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तियांग कहता है, मुझे भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, डैड आप ये क्या बोल रहे हो? लेकिन मिस्टर जियोन ने जंगकुक को रोक लिया और उससे कहा, तुम चुप रहो और मुझे बोलने दो। तुम यहाँ से चले जाओ तियांग, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, जंगकुक के दिल में भी नहीं और नहीं हमारे घर में। तियांग कहता है, मैं आपके घर में रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं ही बोलने के लिए आया था। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, तियांग मैं भी। तो मिस्टर जियोन ने जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर गए और उससे कहा, तुम क्या अपनी लाइफ की इतनी मेहनत को पानी में फेंकना चाहते हो क्या? तुमने जो कुछ भी किया है वो एक पल में धूल में मिट जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या बोल रहे हो डैड, आप पागल हो गए हो क्या? मैं तियांग से प्यार का तो आपको पता तो है। मिस्टर जियोन जंगकुक से कहता है, बचपन की वो लगाव को तुम प्यार कहते हो? वो तो सिर्फ एक लगाव था। तुम दोनों साथ में खेला करते थे, एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार तो तुम शुगा से करते हो। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ डैड। लेकिन मिस्टर जियोन जंगकुक को कहता है, तुम्हें तियांग को यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा, वरना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बिखर जाएगा।
इतनी साल की मेहनत बिखर जाएगा। जंगकुक समझने की कोशिश करो, शुगा के डैड और हम बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। तो जंगकुक को अब तियांग को बोलना पड़ा, तियांग यहाँ से चले जाओ। तियांग कहता है क्या? तो जंगकुक कहता है हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तियांग कहता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा जंगकुक। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहता है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तियांग कहता है तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो मुझे अपने से अलग करते हुए, तुम मुझे ऐसे जाने के लिए बोल रहे हो जंगकुक, तुम्हें पता है ना मैं कितनी मुश्किलों के बाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे डैड ने क्या किया था तुम्हें पता है? तो जंगकुक कहता है क्या क्या किया था? तियांग जंगकुक से कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? जंगकुक मन में कहता है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तियांग अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा जाना ही ऐसे अच्छा रहेगा, मैं बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तियांग जंगकुक से पूछता रहता है जंगकुक तुम मुझसे एक बार के लिए बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, देखना मैं यहाँ से बिल्कुल चला जाऊँगा, मैं कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंगकुक कहता है तियांग जिद क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। तियांग कहता है मैंने भी कह दिया, अगर जाऊँगा तो ये सुनकर ही जाऊँगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक के डैड जंगकुक को धमकी दे रहा था, उसको बहुत सारी बातें कहा है जो जंगकुक को अभी ये बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो फिर जंगकुक ने मजबूरी में ये कह दिया कि मैं तियांग तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन वो तियांग की आंखों में नहीं देख रहा था। आखिर में तियांग को समझ में आ गया था मिस्टर जियोन जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा। तो फिर तियांग यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। वो बहुत ही अपसेट थे, बहुत ही रो रहे थे, तियांग की आंखों पर आंसू गिर रहे थे। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था, जंगकुक के पास इसके अलावा करने के लिए कुछ थे भी नहीं। तियांग जब जा रहे थे जिहोप ने तियांग को रोक लिया। तियांग कहता है कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? तो जिहोप ने कहा तियांग तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तुम इतनी दूर से जंगकुक के लिए आए हो ना। तियांग कहता है तुम्हें कैसे पता और तुम हो कौन? तो जिहोप ने तियांग को बहुत सारी बातें बताया है, जो तियांग को सुनने के बाद बहुत ही बुरा लगा और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए। तो उसके बाद तियांग ने कहा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जिहोप तियांग से कहता है तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, जंगकुक के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे, जंगकुक तुम्हारा है और तुम जंगकुक को नहीं छोड़ सकते हो, समझ गए तुम जंगकुक की शादी किसी और के साथ होते हुए कैसे देख सकते हो? तियांग कहता है तो मुझे अब क्या करना होगा? क्या मैं जंगकुक की शादी तोड़ने वाला हूँ? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि जंगकुक ने मुझसे अभी ये कहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो जिहोप ने कहा तो फिर मैंने तुम्हें कुछ देर पहले क्या समझाया है? जंगकुक ने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, और मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो तब से ही कहा जब तुम यहाँ से चले गए थे। जंगकुक तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला है, तो तुम उसको कैसे छोड़कर जा सकते हो? तियांग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर उसने सच में किसी और से शादी कर लिया तो? जिहोप कहता है वो नहीं करेगा, देखना वो तुम्हारे पास लौट आएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तियांग इतने साल तक इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और नहीं कर सकते हो क्या? और यहाँ पर जिन आरएम से नाराज़ होकर जा रहा था। आरएम को जैसे पता चला कि जिन उससे प्यार करता है, जिहोप से नहीं। आरएम को इतने दिनों से यही लग रहा था कि वो जिहोप से प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं था, जिन तो आरएम से प्यार करता है। तो फिर आरएम अब जिन को वापस लाने के लिए उसके पास जा रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे, आरएम बारिश में भीगते जा रहे थे और जिन के लिए रो रहा था। जिन भी रोते हुए यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पर जिमिन शुगा से प्यार करता है और शुगा जिमिन से प्यार करता है, लेकिन शुगा ये बात बोल ही नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा सा सहमी सा रहता है। और उसके डैड ने कहा कि तुम्हें जंगकुक से शादी करना होगा, तो शुगा ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर जिमिन ने भी शुगा से कह दिया अगर आज तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे और न ही मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। तो शुगा फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा जिमिन के पास। तो शुगा घर से निकल गया और जिमिन भी यहाँ से जा रहे थे क्योंकि शुगा नहीं आ रहे थे, तो जिमिन को लगा वो नहीं आने वाला है। यहाँ पर मिस्टर जियोन ने शुगा और जंगकुक की शादी के अनाउंसमेंट कर दिया है। कुछ ही घंटे बाद उन दोनों की शादी है। इतनी जल्दी में कर रहा था कि सब लोग बहुत ही हैरान रह गए।
कुछ भी हो जाए लेकिन जंगकुक ये शादी नहीं करने वाला है। लेकिन मिस्टर जियोन ने जंगकुक से सीधा कह दिया, तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा। जंगकुक ने मिस्टर जियोन से कहा, चाहे आप कुछ भी कर ले और बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तियांग के अलावा किसी और से प्यार भी नहीं कर सकता और ना ही शादी करूँगा। मिस्टर जियोन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी शादी आज ही होने वाला है। मैंने सबको कह दिया है, तुम्हारी शादी 2 घंटे बाद होगा। जंगकुक ने कहा, मैं भी देखता हूँ कैसे होते हैं मेरी शादी शुगा के साथ। लेकिन जब 2 घंटा बीतने ही वाला था, मिस्टर जियोन जंगकुक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग के पास जा रहा था। मिस्टर जियोन जंगकुक को नहीं रोक पाते हैं और यहाँ पर जैसे उनके पास कॉल आ जाते हैं कि शुगा भी घर से भाग गया है, वो घर पर नहीं है, तो मिस्टर जियोन ने कहा जंगकुक भी चला गया, तो उन दोनों की शादी नहीं हो पाया। जंगकुक तियांग को ढूंढ निकालने के लिए बाहर आ गए थे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, सब लोग बारिश में भीगे जा रहे थे। अपने अपने गांव में पहले से भीगा हुआ था, ऊपर से बारिश भी हो रहे थे। तियांग को इस बात का खबर हो गया था कि जंगकुक की शादी होने वाले है आज और कुछ ही सेकंड बाकी है। तो तियांग को लगता है कि जंगकुक तो शादी करने वाला है, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तियांग यहाँ से जाने के बारे में सोच लिया है। वो कार पर बैठ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहे थे, सभी लोग भीगे जा रहे थे। जंगकुक तियांग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठाता है। तियांग ने अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया। जिहुब यहाँ पर जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों कॉल किया, तियांग को कॉल नहीं किया क्या? जंगकुक ने कहा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँ, तुमने मुझे नंबर दिया है, क्या वो सही है ना? जिहुब कहता है, ये तियांग का नंबर ही है, मैंने अभी अभी उससे बात किया था, उसको पता चल गया कि तुम्हारी शादी होने वाला है आज। जंगकुक कहीं वो तो वापस तो नहीं जा रहे हैं, रुको मैं कॉल करता हूँ। लेकिन जिहुब का फ़ोन भी तियांग नहीं उठाता है। जंगकुक लगातार तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था। जंगकुक तियांग को बहुत सारे कॉल करते हैं, लेकिन तियांग नहीं उठाता है, इसलिए जंगकुक को बहुत ही परेशानी हो रहा था, कहीं तियांग उसको छोड़कर ना चले जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो जंगकुक भी तियांग के पीछे पीछे उसके पास चला जाएगा। लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से सब लोगों की कार को रोकना पड़ा। अचानक जंगकुक का तियांग की नज़रें एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों की कार एक दूसरे के सामने रुक गया था। जंगकुक का तियांग जैसे एक दूसरे को देखा, वो दोनों रोते हुए कार से बाहर निकले और दोनों को कस के पकड़ लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे उस दिन वो नहीं कहना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई रियली लव यू और आई मीन इट। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों मैंने उस दिन ये कह दिया था। तियांग कहता है, मुझे पता है कि तुमने क्यों कहा था, लेकिन तुम्हें नहीं कहना चाहिए था जंगकुक, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा। मुझे ये भी पता चला कि तुमने इतने सालों में मुझे कितना ढूंढा है, जबकि तुम भी बहुत ही छोटे थे। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे ये बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं कैसे बर्दाश्त करता। लेकिन जिहुब ने मुझे सारी बातें बोल दिया है, तो मैं यहाँ पर रुक गया था। लेकिन आज तुम्हारी शादी होने वाला था, तो मैं कैसे रोकता यहाँ पर। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी और से शादी करने वाला था क्या? कभी नहीं, वो तो उस टाइम पर मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि डैड ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बिज़नेस बहुत ही बुरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन अभी मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं है। तियांग कहता है, क्या सच में तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गए हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सब तुम चाहिए, आई लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। दोनों बारिश में एक दूसरे को किस करता है। यहाँ पर बारिश में सबकी कार ही रुका हुआ था। आर्यन दौड़कर जिन के पास जाते हैं। जिन भी वापस नहीं जा पाते हैं, वो भी रुक जाते हैं। उसने देखा आर्यन उसके पास आ गए, तो जिन ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आर्यन ने कहा, आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे? हाँ। जिन कहता है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम्हें तो लगता है मैं जिहुब से प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? आर्यन ने जिन के होठों पर किस कर लिया। इन दोनों की सेटिंग तो हो गए है। यहाँ पर शुगा भी जिमिन को ढूंढने के लिए आया था। जिमिन शुगा के पास आ जाते हैं और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं जाने वाला हूँ? मुझे वापस तो जाना था, लेकिन मैंने सोच लिया है तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं तुम्हें साथ में ही लेकर जाने वाला हूँ। शुगा कहता है, क्या? तो तुम नहीं जाने वाले थे, मुझे साथ में लेकर जाने वाले हो? प्लीज़ मुझे साथ में लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जिमिन ने शुगा को गोद में उठा लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। यहाँ पर इन दोनों की भी सेटिंग हो गए
और यहाँ पर जंगकुक का त्यांग भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तुरंत जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है क्योंकि उन दोनों को किसी पर भरोसा नहीं है। वो दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। फिर टाइम को थोड़ा सा एस्केप करते हैं। जंगकुक का त्यांग की शादी के 1 साल हो चुके हैं और इन दोनों की फैमिली मेम्बर्स के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों बहुत ही खुश हैं। आज इन दोनों की शादी की सालगिरह है। दोनों अपनी शादी की सालगिरह पर डिनर डेट पर आए हैं। जंगकुक का त्यांग डिनर डेट पर एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने त्यांग को डांस के लिए ऑफर किया तो वे त्यांग और जंगकुक डांस करने के लिए बीच में चले गए। डांस करने के टाइम पर दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहा था। जंगकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं और त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। फिर इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।